साल की 365 रातों में से एक ऐसी रात आती है जब इंसान को रंगों से नहीं बल्कि अपने भीतर की आग से सामना करना पड़ता है। 90% लोग होली को सिर्फ रंगों का त्योहार, मस्ती, शराब और डीजे मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, होली से एक रात पहले अग्नि जलाई जाती है, एक स्त्री को जिंदा जलाया जाता है और अगले दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर कहते हैं, बुरा न मानो, होली है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों मृत्यु के बाद ही रंगों का उत्सव आता है? क्यों होली के दिन समाज के सारे नियम टूट जाते हैं? और क्यों कुछ स्थानों पर आज भी श्मशान में होली खेली जाती है? आज हम होली को कथा नहीं, आपको ले चलते हैं होली की जड़ों तक, जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और सांस्कृतिक महत्व एक साथ जुड़ते हैं। होली की शुरुआत रंगों से नहीं, आग से होती है। ये कथा जुड़ी है प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका और हिरण्यकश्यप से। प्राचीन काल में एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। कठोर तपस्या से उसने ऐसा वरदान पाया कि उसका अहंकार आकाश छूने लगा। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और राज्य में आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा होगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसका अपना पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। राजमहल में पला बढ़ा होने के बावजूद उसके हृदय में केवल नारायण का नाम था। गुरु शांडिल्य के आश्रम में भी जब उसे राजनीति और युद्ध नीति सिखाई जाती, वह बच्चों को भक्ति का मार्ग सिखाता। हिरण्यकश्यप के लिए यह असहनीय था। उसने प्रहलाद को समझाया, धमकाया, दंड दिया, लेकिन बालक अडिग रहा। तब उसे मारने के अनेक प्रयास हुए। विष दिया गया, पहाड़ से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया गया। हर बार अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती रही। अंततः योजना बनी उसकी बहन होलिका की सहायता लेने की। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। षड्यंत्र रचा गया। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। अग्नि प्रज्वलित हुई। चारों ओर असुरों का कोलाहल था, किंतु अग्नि के मध्य बैठा बालक शांत था। उसकी आंखें बंद थीं, होठों पर नारायण का नाम था। तभी एक चमत्कार हुआ। अग्नि ने भक्त को नहीं छुआ, परंतु होलिका भस्म हो गई, क्योंकि वरदान का दुरुपयोग हुआ था। शक्ति जब अधर्म के लिए प्रयुक्त होती है तो स्वयं विनाश का कारण बनती है। यह घटना केवल पौराणिक कथा नहीं, यह आंतरिक सत्य है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भक्ति की लौ उसे जला देती है। यही कारण है कि होली से एक दिन पूर्व होली का दहन किया जाता है, ताकि हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को अग्नि में समर्पित कर सकें। होली के दिन एक विचित्र सी स्वतंत्रता महसूस होती है। राजा और रंग समान हो जाते हैं। कटु वचन भी परिहास बन जाते हैं। छुआछूत की दीवारें ढहने लगती हैं और समाज के चेहरे पर चढ़े मुखौटे उतर जाते हैं। पर प्रश्न वही है, क्यों? क्यों एक ही दिन में नियम शिथिल पड़ जाते हैं और मर्यादाएं टूटने लगती हैं? क्योंकि होली अराजकता नहीं है, होली है नियंत्रित अराजकता। पूरे वर्ष मनुष्य एक भूमिका निभाता रहता है, सभ्य, संयमी, शिष्ट। पर इस अभिनय की एक कीमत होती है। हम अपने भीतर क्रोध दबाते हैं, भय छुपाते हैं, ईर्ष्या निगल जाते हैं। यह दबा हुआ भाव यदि बाहर न निकले तो भीतर ही भीतर मनुष्य को तोड़ देता है। होली के दिन समाज एक सुरक्षित द्वार खोलता है और कहता है, आज बाहर निकाल दो, आज क्रोध रंग बन जाए, आज भय हंसी बनकर टूटे, आज वे शब्द निकलें जो पूरे वर्ष मौन रहते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में होली को केवल उत्सव नहीं, मानसिक शुद्धि का माध्यम माना गया। आज भी भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां होली न मंदिरों में खेली जाती है, न सजी धजी गलियों में। वहां होली खेली जाती है श्मशान में। काशी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर जलती चिताओं के बीच उड़ती राख के साथ, जहां जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े होते हैं। इसे मसान होली या भस्म होली कहा जाता है। पहली दृष्टि में यह परंपरा डरावनी लग सकती है, पर इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, डर को समाप्त करना है। यह परंपरा भगवान शिव से जुड़ी है। शिव जो सिंहासन पर नहीं, श्मशान में वास करते हैं, जो वैभव नहीं, राख धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव उस सत्य का प्रतीक है जिससे मनुष्य सबसे अधिक भागता है।
मृत्यु। हम जीवन को रंगीन बनाना चाहते हैं, पर मृत्यु की सच्चाई से नजर चुराते हैं। श्मशान होली इसी भ्रम को तोड़ती है। ये कहती है, यदि जीवन के रंग सच में खेलने हैं तो पहले मृत्यु को देखो, उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत। श्मशान में होली खेलने का संदेश स्पष्ट है। जिसे मृत्यु का भय नहीं, वही जीवन को पूरी तरह जी सकता है। यहां रंगों से पहले राख को देखा जाता है, हंसी से पहले सन्नाटे को महसूस किया जाता है। शिव दर्शन यही सिखाता है, जो नष्ट होने वाला है उससे चिपकना दुख देता है, और जो नष्ट नहीं होता उसे पहचान लेने पर डर स्वयं मिट जाता है। इसलिए श्मशान होली मृत्यु का उत्सव नहीं है, ये उस भय की मृत्यु का उत्सव है जो मनुष्य को जीवन भर अधूरा बनाए रखता है। क्योंकि मृत्यु का डर मिटते ही जीवन पूर्ण हो जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, कामदेव की मृत्यु की स्मृति भी है। जब संसार में होली के रंग उड़ते हैं, तब उसके पीछे एक गहरी और गंभीर कथा छुपी होती है। उस समय भगवान शिव गहन समाधि में थे, इतनी गहरी कि संसार की गति थम सी गई थी। सृष्टि में न आकर्षण था, न प्रेम, न सृजन। देवता चिंतित हो उठे, अगर शिव समाधि में ही रहे तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। तभी उन्होंने कामदेव को भेजा। आदेश साफ था, शिव की तपस्या तोड़ो। कामदेव ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाया, पुष्प बाण, फूलों से बना तीर जो वासना, आकर्षण और इच्छा जगाता है। जैसे ही वह बाण चला, अगले ही क्षण शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव भस्म हो गया। यह सिर्फ एक देवता की मृत्यु नहीं थी, यह संदेश था, जब इच्छा संयम से ऊपर चली जाए तो वह नाश का कारण बनती है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। उसका प्रेम, उसका जीवन एक क्षण में राख बन चुका था। रति के आंसुओं ने शिव के कठोर वैराग्य को भी पिघला दिया। शिव द्रवित हुए और उन्होंने कामदेव को शरीर नहीं, भाव के रूप में पुनर्जन्म दिया। कामदेव लौटा, लेकिन अब वह अंधी वासना नहीं था, वह बना संयमित प्रेम। यही कारण है कि होली में रंग है, प्रेम है, उन्माद है, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य सीमा भी है। होली सिखाती है कि इच्छा को मारना नहीं है, लेकिन उसे नियंत्रित करना है। रंग उड़ाओ, प्रेम बांटो, आकर्षण महसूस करो, लेकिन शिव की याद के साथ। क्योंकि जब कामदेव शिव की दृष्टि से गुजरता है, तब वह वासना नहीं, प्रेम बन जाता है। जब होली की बात होती है तो बिना कृष्ण के कहानी अधूरी रहती है। कृष्ण की होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं थी, वह प्रेम का विद्रोह थी। एक ऐसा विद्रोह जो समाज की सीमाएं चुपचाप तोड़ देता है। ब्रजभूमि में जो रंग बिखरा, वह किसी साधारण त्योहार से जन्मा नहीं था, वह था दिव्य प्रेम का विस्तार। भगवान कृष्ण का रंग सांवला था। बालपन में उन्होंने माता यशोदा से पूछा, मैया, मैं सांवला क्यों हूं और राधा इतनी गोरी क्यों? माता यशोदा मुस्कुराई और बोली, अगर भेद लगता है तो रंग लगा दो। और यहीं से रंगों की लीला शुरू हुई। कृष्ण अपने सखाओं के साथ पहुंचे। बरसाना, राधा का गांव, जहां की पहाड़ियां, गलियां और मंदिर आज भी प्रेम की कहानियां सुनाते हैं। यहीं खेली जाती है लठमार होली। परंपरा है, नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं, रंग उड़ाते हैं, और बदले में बरसाना की महिलाएं लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। यह कोई युद्ध नहीं, यह प्रेम का नाटक है। यह संकेत है कि प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई शक्तिशाली नहीं, कोई कमजोर नहीं, यहां सब समान है। कृष्ण की शरारतें प्रसिद्ध थीं। कभी रास्ते में छिपकर रंग डाल देना, कभी घड़ों में रंग भरकर फोड़ देना। गोपियां लाठियां उठाती, लेकिन क्रोध में नहीं, हंसी और छेड़छाड़ में। यही परंपरा आगे चलकर लठमार होली बनी। आज भी जब बरसाना में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, महिलाएं रंगीन साड़ियों में, हाथों में लाठियां और पुरुष ढाल लेकर, तो ऐसा लगता है मानो कृष्ण अभी अभी किसी मोड़ से निकल आएंगे। यही रंगोत्सव वृंदावन और नंदगांव में प्रेममयी उत्सव बन गया। और फिर आती है फूलों की होली। यहाँ गुलाल नहीं उड़ता, यहाँ प्रेम बरसता है। वृंदावन के मंदिरों में गुलाब, गेंदा और चमेली आकाश में उड़ते हैं, भजन गूंजते हैं। यह होली शरीर की नहीं, आत्मा की होली है। क्योंकि फूल चोट नहीं पहुंचाते, वे सिर्फ दिल को छूते हैं। यहाँ होली केवल खेल नहीं, भक्ति का अनुभव है। फूलों की होली, गुलाल की वर्षा,
और रास की मधुरता। राधा आत्मा है, कृष्ण परमात्मा। रंग वह माध्यम है जो दोनों को एक करता है। जब भक्त प्रेम के रंग में रंगता है तब भेद मिट जाता है। इसलिए ब्रज में कहा जाता है, जो राधे के रंग में रंगा वही सच्चा भाग्यशाली। प्राचीन काल की होली केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रकृति और शरीर दोनों के शुद्धिकरण का एक वैज्ञानिक अनुष्ठान थी। उस समय होली के रंग रासायनिक नहीं, फूलों और जड़ी बूटियों से बनाए जाते थे। हल्दी जीवाणुनाशक और सूजन रोधी, टेसू रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला, नीम त्वचा को संक्रमण से बचाने वाला, मंजिष्ठा चंदन चुकंदर शीतल और उपचारकारी। ये रंग केवल खेलने के लिए नहीं थे। वसंत ऋतु में शरीर में जमा विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में ये प्राकृतिक रंग सहायक थे। भांग को आज नशे से जोड़ा जाता है, पर आयुर्वेद में इसे औषधि माना गया। सीमित मात्रा में भांग तंत्रिका तंत्र को शिथिल करती है, तनाव और चिंता घटाती है और मन को शांत करती है। ठंडाई में मिलाए गए बादाम, सौंफ, इलायची, गुलाब और केसर शरीर को शीतल रखते हैं, पित्त संतुलित करते हैं और पाचन सुधारते हैं। भांग और ठंडाई का संयमित सेवन सूजन घटाता है, दर्द में राहत देता है और ऊर्जा संतुलित करता है, पर अति असंतुलन पैदा करती है। यही कारण है कि प्राकृतिक रंग, ठंडाई और भांग मिलकर होली को शारीरिक शुद्धि, मानसिक विश्रांति और ऋतु परिवर्तन की तैयारी का एक पूर्ण स्वास्थ्य अनुष्ठान बनाते थे। आज भी यदि होली संयम और प्रकृति के साथ मनाई जाए तो यह केवल उत्सव नहीं, स्वास्थ्य का पर्व बन सकती है। होली सिखाती है, पहले जलो फिर रंग बनो, पहले अहंकार मरे तभी आनंद जन्म लेता है। अगर जीवन में रंग नहीं है तो शायद आपने अभी तक कुछ जलाया नहीं है। तो अगली बार जब होली की आग जले तो उसमें सिर्फ लकड़ी मत डालिए, उसमें डालिए अहंकार, घृणा, भय, पुरानी पीड़ा। और अगले दिन जब रंग लगाइए तो सिर्फ चेहरे पर नहीं, आत्मा पर लगाइए। अगर आपको यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव लगा तो कमेंट में लिखिए, होली है भीतर की। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।